आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला झज्जर के छोटे से गांव कानोंदा में, जहां एक निर्धन परिवार लंबे समय से सहायता की प्रतीक्षा में था। यहां एक 3 सदस्यीय परिवार रहता है। इस परिवार की मुखिया हैं राजवंती जी, जो अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ इस कच्चे मकान में रह रही हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह परिवार रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज इस परिवार को पहली बार सहायता प्रदान की गई है। इस मुहिम का उद्देश्य ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों तक समय पर भोजन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री पहुंचाना है। टीम द्वारा आज इस परिवार को राशन सामग्री, कपड़े तथा परिवार के सभी सदस्यों के लिए चप्पलें उपलब्ध करवाई गई हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का यह छोटा सा प्रयास इस परिवार के जीवन में कुछ राहत और सुरक्षा लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आइए देखते हैं कि इस सहायता से उनके घर में कैसी खुशी पहुंची है। तो दर्शकों, एक बार अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी गांव कानोंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में पहुंची है। यहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसी स्कीम को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल महाराजियों के भगत यहां एक असहाय परिवार के पास पहुंचे हैं। तो दर्शकों देखो, एक बार इस परिवार के हालात क्या हैं मकान वगैरह के, हम आपको दिखाते हैं। और कैमरामैन से, भाई से मैं प्रार्थना करता हूं कि अंदर तक जाके सारा दृश्य दिखाएं पूरे मकान का, भी मकान के कैसे हालात हैं, कैसा टॉयलेट है, कैसा बाथरूम है। ये एक साइड में कमरा बना रखा है, यह अभी निर्माणाधीन है, अभी इसका काम अधूरा है। तो खाली ये एक सिंपल सा बहुत हल्की कंडीशन का मकान बनाया जा रहा है। और ये सारा खाली कच्चा बगड़ है इनका। और सामने एक पुराना, बहुत पुराना कमरा लग रहा है, छोटा सा। इसको अंदर तक देखेंगे क्या चीज़ है इसमें। आज तक ये परिवार इसी में गुजारा करता आ रहा है। इसकी एक बार अंदर से और कंडीशन दिखाएं। ये खिड़की देखो भाई, इसके मोटे मोटे गज लगे हुए हैं, कोई खिड़की नहीं, कोई जाली नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। और बिजली की फिटिंग भी इसकी ओपन ही है। नीचे से फर्श भी सारा कच्चा ही है। किचन वगैरह यहाँ किसी प्रकार की चीज़ नहीं है। बहुत पुराना मकान लग रहा है। मकान के अंदर से न कोई लिपाई है, न किसी प्रकार की और कोई कंस्ट्रक्शन ठीक से। अलमारी वगैरह बना रखी हैं, छोटी छोटी ईंटों का बहुत पुराना मकान है। तो इस प्रकार काफ़ी समय पहले ये मकान जर्जर हो चुका है। इसी मकान में ये गरीब परिवार, असहाय परिवार रह रहा है। तो दर्शकों, अंदर चलकर एक बार यहाँ संत रामपाल महाराजों के अनुयायी खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि भी क्या क्या राहत सामग्री लाए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत क्या नाम है जी आपका? मेरा जगदीश भक्त है और मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। तो एक बार दर्शकों को दिखाओगे कि क्या क्या सामग्री लेकर आए, बताओ एक बार। मालिक ने बेसहारा परिवार के लिए, उनकी सुखी के लिए, जीवन के लिए निम्नलिखित सामान भेजा है, जिसमें से 3 किलो आलू है, इधर 3 किलो प्याज दिए गए हैं, अचार दिया गया है, साथ में 2.5 किलो चावल भी हैं, चने भी भेजे गए हैं। इधर से अग्नि चाय पत्ती दे रखी है, तेल दे रखा है, 2 किलो चीनी भी है,
इधर घड़ी का वॉशिंग पाउडर है, मूंग दाल है, इधर चना दाल है, इधर हरी हरी मूंग दाल है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए खादी का जो है साबुन है, टाटा नमक है, साथ में हल्दी का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, जीरा का है, सूखा पाउडर भी है, साथ में 15 किलो आटा दिया हुआ है। और इसके साथ साथ परिवार के लिए, क्योंकि बेसहारा हैं, इनकी इतनी सोर्स नहीं है, उनके लिए बच्चों के लिए तीन है मेंबर, तीनों के लिए चप्पलें दी गई हैं, साथ में इनके कपड़े भी दिए गए हैं, टी शर्ट वगैरह, दो टी शर्ट हैं, दो ट्राउज़र हैं, साथ में सूट भी दे गए हैं, दो सूट दिए गए हैं। हाँ, तो जगदीश जी, हम आपसे ये जानना चाहते थे, ये राहत सामग्री तो कुछ समय के लिए है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद लगातार भी दोगे या आगे भविष्य में एक बार दे के बंद कर दोगे इसको? ये परिवार को सूचित कर दिया गया है, जब भी इनका राशन ख़त्म होगा, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो, महीने में हो, जब भी होगा सूचित कर देंगे फ़ोन से, और 2 दिन के अंदर अंदर इनके पास में राशन पहुंच जाएगा। इसके लिए ये फ़ोन नंबर इनको दे दिया जाएगा और इस पर नंबर करते ही इनका एक्शन हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, कितना जल्दी ख़त्म हो चाहे बाद में हो, लगातार इनको मिलता रहेगा। ये समझ लीजिए गुरुजियों की तरफ से ये परिवार जो है मालिक ने गोद ले लिया है, इनकी हर एक जिम्मेवारी, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है सूचित करो, इनके द्वार पर पहुंच जाएगी। इसके लिए परिवार को ये कार्ड दिया गया है जिसमें नंबर हैं, इस नंबर पर डायल करते हैं, इनका राशन जो है घर पर पहुंच जाएगा। इसमें कोई वो नहीं होगा, चाहे 10 दिन में फ़ोन करो, चाहे 15 दिन में, जब इनका राशन ख़त्म होगा ये सूचित कर देंगे और इनका राशन मिल जाएगा। ठीक है जगदीश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार हम इस परिवार के मुखिया से, बहन जी से और बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम बहन जी आपका? राजवंती। राजवंती जी, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 3। तो और कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी लड़की है, मेरा लड़का है। तो लड़का और लड़की कहाँ वो इस टाइम? लड़की फिलहाल बीमार है, लड़का अपनी बहन का कोथली देने जा रहा है। तो इनके पापा वगैरह? पापा एक्सपायर हो गए। पापा जी एक्सपायर हो गए हैं। बहन राजवंती जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये परिवार आपका जो है, ये खाने पीने में कोई दिक्कत आ रही थी? हाँ जी, दिक्कत आ रही है, ईब नहीं आवेगी, राशन आ गया। जब दिक्कत आ रही थी भाई, मैं कहाँ से करके क्या करूँ क्या नहीं, अगर लड़की बीमार, मेरा कोई चारा नहीं था, इस मारे में दिक्कत थी। वो कितने साल की है लड़की आपकी? 20 साल की है। उसकी शादी हो गई? शादी नहीं करने चाहूँ थी, इतने में बीमार होगी। अच्छा, लड़की बीमार है। हाँ जी। और लड़के की उम्र क्या है? 15 साल। अच्छा, लड़का 15 साल का, वो पढ़ता है? नहीं जी, पढ़ता नहीं, नाई का काम कर रहा है। अच्छा, नाई का काम करता है। तो वो जो लड़का काम करता है, उसे काम आपका नहीं चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा जी, कभी 50 लिया था, कभी 100 रुपये लिया हुआ था बेचारा। तो खाने पीने की आपको दिक्कत थी? कभी कोई ऐसा दिन भी आपने गुजारा कि जिस दिन बच्चों को खाना ना मिला हो? देखो जी, जैसे भगवान ने कराया वैसे ठीक कराया है, लेकिन ये समस्या तो हो रही है जी, क्योंकि मैं काम पर नहीं जा रही और लड़का नादान है, घर में बीमार है, परेशानी आ रही थी इसी। तो अब ये संत रामपाल महाराज जियों ने आपके पास राहत सामग्री, सभी तरह के कपड़े भी दे दिए हैं, बच्चों के भी, आपके भी, और खाने की भी सामग्री दे दी है। अब कुछ लाभ कुछ मिलेगा आपको? हाँ जी, लाभ तो है, ले इतना भगवान ने कराया है तो ले तक गुजारा चले जाएगा, इतना भगवान ने कर दिया। तो जो ये सामान आपके संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी दे के जाने लग रहे हैं, इस सामान की आपको आवश्यकता थी? क्या क्या हाँ सामान जी, मंगाया आपने? हाँ जी, कति जरूरत थी जी, झूठ नहीं बोल रहा। कल लड़का 5 किलो चून ले आया बेचारा, अपनी सच्ची बताना है भाई, गरीबी में काम चल रहा है। कल भी चून ले आया, आटा ले आया है बेचारा। कहाँ से लेके आए वो? तो दुकान से लेकर आया जी मोल। आपको पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं जी, पेंशन भी नहीं है। तो सरकार से कोई कोटा वगैरह मिलता है? हाँ, कोटा मिला है जी, अब तक मिला नहीं है। अब क्या क्या सामान लेके आए हैं ये? वो तो आ गया जी, ये तो 2 महीने का राशन आ गया। ठीक है बहन जी, आपने अपनी सारी समस्याएं बताई। तो बहन जी, ये राहत सामग्री संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी लेके आए हैं, संत रामपाल महाराज जी ने भी ये सामग्री भेजी है।
तो संतराम पाल महाराज जियों के विषय में कुछ कहोगे आप? हाँ जी, हमें का आप रोज धन्यवाद करेंगे जी। हमारा बहुत ही काम चल गया, हम बहुत दुखी थे, परेशान थे, हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे। ठीक है बहन जी, नमस्कार। आपका क्या नाम बहन जी? रोशनी है जी। रोशनी जी, आप ये इनकी पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोसी है जी। तो ये गरीब परिवार है, इसके कैसे खाना पीना का गुजारा कर रहे थे अपना? ये सब में चल रहा है। एक लड़का छोटा अभी वो घरवाला सा गुजर गया था, ये अपने में चल रहा है, कदे हाँ कदे ना। तो इनको किसी प्रकार की दिक्कत थी पहले? पहले दिक्कत थी जी, ये गरीब आदमी ने खाने पीने की तो दिक्कत रही है। मकान है जी, ये गवर्नमेंट ने बनवाया है, वो इन्हें बना रखा था। काम चल लगा इनका? हाँ, काम चल लगा क्यों नहीं। अब इनका खाने पीने का जो संतराम पाल महाराज जियों ने ये खाद्य सामग्री और कपड़े वगैरह भेजे हैं, तो इससे इनका गुजारा ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा सर जी। तो आप संतराम पाल महाराज जियों के बारे में कुछ कहोगे? कहेंगे जी, सहायता कर लग दे, बहुत अच्छी बात है गरीब के लिए। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। संतराम पाल महाराज जी तो बहुत सारे सुना हमने, सामाजिक काम करते हैं, सोशल काम करते हैं, उनके बारे में भी कुछ आप बताओगे? मालिक की इतनी कृपा हो रही है कि आज कलयुग में एक सतयुग का माहौल क्रिएट करने का मालिक का उद्देश्य है। उसके लिए कोई भी परिवार बिना खाना खाए न सोए, उसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत ये राशन पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है गरीब आदमियों को जो बेसहारा हैं। दूसरे जो हैं शराब वगैरह पीते हैं, नशेड़ी हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, नशा ख़त्म करने के लिए मालिक ने इतना वो कर रखा कि करोड़ों की संख्या में मालिक की शरण में आए हुए हैं। और जो पक्के नशेड़ी थे वो आजकल पीना तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगा सकते, इतने वो बचते हैं। साथ में एक सबसे बड़ी इस समाज में त्रुटि थी कि बच्ची की शादी करना मुश्किल हो जाता था, तो इसके लिए मालिक ने बिना दहेज के निःशुल्क शादी करवाते हैं। इकट्ठे परिवार को बुलाया जाता है और यहाँ तक कि उन दोनों परिवारों का खाना भी जो है मालिक का जो आश्रम है उसकी तरफ दिया जाता है। ना एक पैसा दिया जाता लड़के वाले को ना लड़की वाले को, बिना दहेज के शादी पूरी होती है। तो जगदीश जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि संतराम पाल महाराज जी तो कई वर्षों से जेल में बंद हैं, तो वो जेल में रहते हुए ये कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं गरीब परिवारों की? ये देखिए, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए जो है मालिक जेल में है, नहीं तो हर उस भक्त के लिए जो उसका अनुयायी है, उनको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी उनके ऊपर मुसीबत आती है, मालिक साथ खड़े मिलते हैं, हर उसकी मुश्किलों का समाधान करते हैं। ये एक मालिक की लीला है जो अपने भक्तों की परीक्षा भी ले रहे हैं, साथ के साथ एक अपना आने वाले समय के लिए एक दायित्व बना रहे हैं, जिसमें जगह जगह पर आश्रम बनवा दिए गए हैं, जगह जगह पर नामदान केंद्र बनवा दिए हैं। और इसी मुहिम के लिए जब गुरुजी इधर थे तो लाखों में सेवक थे, लेकिन आज जेल में होते हुए करोड़ों में संख्या में पहुंच गई है। ये इससे सबसे बड़ा एक चमत्कार समझ लीजिए। जेल में होते हुए और जब करोड़ों में संगत जुड़ रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तो दर्शकों, देखा आपने एक असहाय परिवार की संतराम पाल महाराज जी किस प्रकार मदद करते हैं। ऐसे ही इस प्रकार ये पूरे देश के अंदर संतराम पाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के संबंध में संतराम पाल महाराज जी के भगत गांव-गांव, घर-घर घूमते रहते हैं और ऐसे परिवारों की तलाश करते रहते हैं। इसी प्रकार दर्शकों, किसी और परिवार की तलाश में हम आगे ऐसे न्यूज़ टीम के साथ पहुंचेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब